हेलो बच्चों। अब हमारा टॉपिक है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड फेज रिलेशन। ठीक है, यानी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है और उसका एक्सप्रेशन इसमें हम ड्राइव करेंगे और साथ में फेज रिलेशंस को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अगर कोई वेव किसी मीडियम में किसी डायरेक्शन में लगातार प्रोपगेट कर रही हो तो हम उसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। हमने मान लिया ये कोई वेव है, डायग्राम में शो हो रहा है, कोई वेव फॉर्म शो हो रही है और हमने मान लिया कि ये वेव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये एरो साइन से दिखाया गया है, इसमें प्रोपगेट हो रही है और इसका मीन ओ है और एम्पलीट्यूड ये पॉइंट है और इसकी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आने में जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और यहाँ जो लेंथ है इसकी, जो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्डा। ये लैम्डा का साइन है और ये टाइम पीरियड, दोनों को मतलब एक ही साइकिल में टाइम तो टाइम पीरियड हो गया और एक ही कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोल दिया। ठीक है, तो एक ही प्लेस पर हमने ये शो कर रखे हैं लैम्डा और टी दोनों। ठीक, ये क्रेस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रेस्ट और ट्रफ हो गया ये अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन। ठीक है, ये ट्रफ हो गया। तो इसका हमें पता है कि देखो ये जो वेव है ये साइन वेव की फॉर्म में है इस समय। तो एट पी हमने मान लिया पी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये y है और y हो गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, t क्या हो गया, यहां से यहां तक आने में जो सफर तय किया इस पार्टिकल ने, वेव ने, तो मीडियम ने, इसका टाइम हो गया ये। ठीक, अब देखो ये y डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी हमने y डिस्प्लेसमेंट ही मान रखा है, तो यहां पर y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डैश। यहां पर हो जाएगा टी डैश, क्यों यहां तो यहां से यहां तक का टाइम इन्वॉल्व हुआ है। अब ये टी डैश क्या है भाई, जो टी डैश है वो इस टाइम में से इतने टाइम को माइनस कर दो तो ये टाइम बच गया, यानी यहां से यहां तक के टाइम में से इस यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको माइनस कर दो तो ये टाइम बचा। ठीक है, तो टी डैश हो गया टोटल टाइम, यहां तक का जो टाइम है टी, उसमें से क्या टाइम सबट्रैक्ट करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो एक्स ट्रेवल किया इसने यहां से लेके यहां तक, और वेलोसिटी इसकी हमने मान रखी है वी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी एक्स अपॉन वी। क्लियर, तो टी डैश के प्लेस पर रख देंगे हम y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकते हैं, ये हो गया t माइनस एक्स। v क्या होता है, एन लैम्डा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है फॉर्मूला है। ठीक है, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t के बराबर। ठीक है, यानी n क्या होता है यहां पर, देखो हम इसको प्रूफ कर देंगे। देखो एक साइकिल में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, लैम्डा, वन साइकिल में, यानी टी टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये लैम्डा, तो एक सेकंड में कितना करेगा, लैम्डा बाई टी, और लैम्डा होती है डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी, रेशो हो गया वेलोसिटी के बराबर, तो v बराबर हो गया लैम्डा बाई टी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपका। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है,
टी सेकंड में तो वो 1 साइकिल कंप्लीट करता, तो 1 सेकंड में कितनी करेगा 1/t, और 1/t यानी 1 सेकंड की साइकिल, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी या स्मॉल एन बोल सकते हैं इसको, एफ कह दो या स्मॉल एन कह दो। तो लैम्डा अपॉन टी यानी 1/t तो एन हो गया ना, तो लैम्डा अपॉन टी 1/t को एन करके यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ये एक रिलेशन आ जाती है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच की, ठीक है। तो यहां पर हम यही यूज करेंगे, एन के प्लेस पर 1/t लिख देंगे और 2π/t की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2π/t की इसमें इस टर्म में भी करेंगे, 2πx अपॉन लैम्डा, एन के प्लेस पर 1/t जो कि टी से मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये है प्लेन प्रोग्रेसिव इक्वेशन। y को हम और थोड़ा सा कर सकते हैं शॉर्ट, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओमेगा क्या हो गया 2π/t ये वाली टर्म, और k क्या है 2π/λ, वेव कांस्टेंट 2π/λ, ठीक है। और ओमेगा के प्लेस पर हमने लिख रखा है 2π/t। ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2π/t। ये है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, चाहे इसको मान ले चाहे इसे मान ले, ठीक है। साथ में अब हम बात करेंगे फेज रिलेशंस के बारे में। फेज रिलेशन की जो बात करेंगे हम वो इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, पिछले सेक्शन में हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2πt/t माइनस 2πx/λ, इसको हमने ड्राइव किया था, जिसमें ये जो टर्म है देखो ये फेज कहलाता है। ये जो एंगल है साइन का, इसको हम क्या कहते हैं फेज, फाई से डिनोट करते हैं हम इसको, 2πt/t माइनस 2πx/λ, ठीक है। तो ये डिस्कस की थी हमने पिछले सेक्शन में। अब करेंगे हम फेज और उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको फेज बोलते हैं। फेज एक्चुअली वेव की पोजीशन क्या है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या है किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें कौन बताता, फेज बताता। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर पार्टिकल है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये, और इसकी डायरेक्शन आएगी ये निकल के, ठीक है। यहीं पर एक वेव और चला दी जाए, ठीक, तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज आए, है ना। जैसे यहां पर देखो चेंज हो रही है, इस पॉइंट पर देखो ये चेंज हो गई, ऐसे हो गई है, तो यहां पर ये डायरेक्शन है, ऐसे है डायरेक्शन, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। दो वेव एक साथ प्रोपोगेट करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों वेव्स के बीच की जो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती हैं, तो इसे कहते हैं फेज की डायरेक्शन। ये हर डिस्टेंस पर अलग अलग होती है। जैसे जैसे एक्स चेंज होता रहेगा या वाई चेंज होता रहेगा, ये डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर चेंज हो गई, तो इस तरह से दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में डायरेक्शंस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम फेज डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल्स का डिफरेंस। ये डिफरेंस हम डिफरेंट डिफरेंट दो टाइमों पे भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट दो डिस्टेंस पे भी निकाल सकते हैं। एक्स है ना, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये डिस्टेंस है एक्स और यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो एक्स का चेंज हो गया और साथ में टाइम का भी चेंज हो रहा है। तो हम एक बार तो क्या करेंगे, टाइम को कांस्टेंट करेंगे, टाइम को क्या करेंगे कांस्टेंट, और पार्टिकल की एक्स को चेंज करेंगे। तो φ1 हो जाएगा 2πt/t माइनस 2πx1/λ, और φ2 हो जाएगा 2πt/t माइनस 2πx2/λ। तो जैसे हम फेज का डिफरेंस निकालेंगे तो φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 बराबर डेल्टा फाई बराबर, घटा दो भाई, φ2 को पहले लिखो तो ये माइनस की टर्म आ जाएगी, और φ1 को माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और 2πt/t माइनस की हो जाएगी, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा इन दोनों टर्म का। -φ1 क्या है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस करना ना, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/λ इंटू x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। डेल्टा फाई इजिकल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा x। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, x को कांस्टेंट करेंगे, टाइम को वेरी करेंगे। φ1 इजिकल टू 2πt1/t माइनस 2πx/λ, φ2 हो जाएगा 2πt2/t माइनस 2πx/λ। जब माइनस करेंगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, φ1 माइनस φ2 या डेल्टा फाई कर दो तो 2π/t कॉमन आ गया, t1 माइनस t2 या डेल्टा t यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास दो फेज चेंज की रिलेशंस आ गई हैं। पहली है डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और दूसरी है डेल्टा फाई 2π/t इंटू डेल्टा टी। थैंक यू।